हेलो गाइस, आज हम लोग ग्रीडी बॉय की कहानी पढ़ेंगे। ग्रीडी बॉय, लालची लड़का। सैम एंड टॉम वेयर आइडेंटिकल ट्विंस। सैम और टॉम दोनों जुड़वे थे। They were so identical that even their mother found it difficult to distinguish one from the other, at least during their initial day on Earth. सैम और टॉम दोनों जुड़वे थे और दोनों एक जैसे ही दिखते थे। उनको पहचानना बहुत मुश्किल था। कभी कभी उनकी माँ भी उनको पहचानने में गलती कर देती थी। However, they were very different from each other when it came to everything other than their appearance. कैसे भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, उन लोग के चेहरे के अलावा। Sam had no friends while Tom was a great friendship maker. सैम के पास कोई दोस्त नहीं था, लेकिन टॉम बहुत दोस्त बनाता था। Sam loved sweets, but Tom loved spicy food and detested sweets. सैम को मिठाई बहुत पसंद था, लेकिन टॉम को मसालेदार खाना पसंद था और मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं था। Sam was mommy's pet and Tom was daddy's pet. सैम माँ का दुलारा था और टॉम पापा का दुलारा था। While Sam was generous and selfless, Tom was greedy and selfish. जबकि सैम बहुत उदार करता और निस्वार्थ था, जबकि टॉम बहुत ही लालची और स्वार्थी था। As Sam and Tom grew up, their father wanted to share his fortune equally amongst them. जब सैम और टॉम बड़े हुए तो उन दोनों के पापा ये चाहते थे कि अपनी संपत्ति बराबर बराबर हिस्से में दोनों को बांटें। However, Tom did not agree and he argued that whoever proved to be more intelligent and strong would have to get a bigger share of the wealth. लेकिन टॉम इस बात को नहीं माना। टॉम उनसे बहस करने लगा और बोला कि जो ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा बलवान होगा उसको संपत्ति का ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। Sam agreed. Their father decided to organize a competition between the two. Sam मान जाता है और उन दोनों के पापा एक कंपटीशन उन दोनों के बीच में रखते हैं। He asked the two sons to walk as long as they could and return home before sunset. वो अपने दोनों बेटों से कहते हैं कि तुम जितना दूर तक चल सकते हो उतना दूर तक चलो और वापस घर आओ, लेकिन सूरज डूबने से पहले। The wealth would be divided in the proportion to the distance covered. जो संपत्ति है वो तुमको उतना भागों में बांट दिया जाएगा जितना तुम घेरे रहोगे, जितना तुम चले होगे। As a rule of the competition, they were not permitted to carry a watch to keep track of the time. लेकिन उसका एक कंडीशन था, एक शर्त था कि तुम लोग के पास कोई घड़ी नहीं होगा, कि समय को देखने के लिए कोई घड़ी तुम लोग के पास नहीं होना चाहिए। The following day, Sam and Tom set out to walk. उस दिन जब वो दिन आया, सैम और टॉम टहलने के लिए निकल पड़े। It was a rather sunny day. वो एक सनी डे था, यानी कि खुला मौसम था। Sam walked slowly and steadily, while Tom broke into a sprint as he was bent on winning the race and also winning a greater proportion of his father's wealth. Sam धीरे धीरे चल रहा था, जबकि टॉम दौड़ते हुए जा रहा था, ये चाहते हुए कि वो पहले उस रेस को जीते और अपने पापा की संपत्ति का ज़्यादा हिस्सा भी वो जीत पाए। Sam knew that it would be ideal to walk as far as possible till noon and start from home at noon, as it would take the same amount of time to walk back home. Sam जानता था कि मुझे दोपहर तक जितना मैं चल सकता हूँ उतना चलूँ और जब दोपहर हो तो वापस घर की तरफ चलूँ। अगर ऐसा मैं करूँगा तो घर जाने में उतना ही समय लगेगा जितना यहाँ से घर से जितना मैं चलाऊँ उतना लगे। Knowing this, Sam decided to return back for home at noon so as reach home on time. ये जानते हुए सैम वापस मुड़ गया। जब दोपहर का टाइम हुआ तो वो वापस मुड़ गया और घर की तरफ चलने लगा।
However, Tom, with his greed to earn more wealth, did not attempt to return home even after midnoon. लेकिन जो टॉम था वो ज़्यादा पैसा कमाने के, ज़्यादा हिस्सा लेने के लालच में वो जब दोपहर हुआ तो भी घर लौटने का नहीं सोचा. He walked twice as long as Sam and thought he would still be able to return home before sunset. वो सैम से दुगना और चला और ये सोचा कि मैं घर वापस समय पर पहुंच जाऊंगा. He hurried back when he saw the sun turn orange. वो वापस दौड़ने लगा घर की तरफ जब वो देखा कि जो सूरज था वो ऑरेंज कलर का हो गया है पहले से ही. Unfortunately, he could not even make it halfway home as the sun started to set. दुर्भाग्य से वो आधा रास्ता भी नहीं चल पाया था, घर के वापस चलने के आधा रास्ता भी नहीं तय कर पाया था जबकि सूरज डूबने शुरू कर दिया. Slowly darkness engulfed his path and he had to drag his tired feet back home. धीरे धीरे अब अंधेरा भी हो गया था और इसको अपना थका हुआ पाँव वापस घर पे लाना ही पड़ा. He had lost the race only because of his greed. Greed leads to loss. वो उस रेस को, वो उस प्रतियोगिता को हार गया था क्योंकि वो लालच कर रहा था. सिर्फ उसके लालच की वजह से वो उस प्रतियोगिता को हार गया. इसलिए कहते हैं लालच करना बुरी भला है. आज की कहानी के लिए इतना ही. होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा. तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.